सौरभ स्टडी प्लेटफार्म के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। भूगोल की इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं उनका प्रतिशत कितना है और वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती है। इन सभी का संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत बेहतरीन होगी, वीडियो में अंत तक बने रहिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं, बहुत ही आसान परिभाषा है वायुमंडल की। पृथ्वी को घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं दोस्तों, तो पृथ्वी को घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। अब जानेंगे वायुमंडल में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं उनकी मात्रा कितनी है। तो देखेंगे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है और नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। दूसरे नंबर की जो गैस है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है जिसका प्रतिशत है 21%। और तीसरा नंबर है आर्गन का जो 0.93% पाई जाती है। और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी मात्रा है 0.03%। इसके अलावा वायुमंडल में और विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियान, जेनान जैसी जो गैसें हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। अब जानने का प्रयास करेंगे वायुमंडल की प्रमुख परतें। वायुमंडल की प्रमुख परतें, वायुमंडल में कितनी प्रकार की परतें पाई जाती हैं या कितनी परतें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में मुख्य रूप से 5 परतें पाई जाती है। वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं, तो वायुमंडल में मुख्य रूप से 5 परतें पाई जाती हैं। पहला है क्षोभमंडल, दूसरा है समतापमंडल, तीसरा है मध्यमंडल और चौथा है आयनमंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। तो अब जानेंगे क्षोभमंडल को। क्षोभमंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट परत है और इसमें हमेशा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्षोभमंडल के बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है देखेंगे, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है, तो क्षोभमंडल है। इसकी ऊंचाई 7 से 14 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 7 से 14 किमी है। ध्रुवों पर यह 8 किमी ऊंचा है और विषुवत वृत्त पर यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इस मंडल में सभी जीव जंतु रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मंडल में सभी जीव जंतु रहते हैं, तो हमारा उत्तर होगा क्षोभमंडल में। और एक और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है जो हमेशा पूछा जाता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, तो मौसम संबंधी घटनाएं ये क्षोभमंडल में घटित होती है। इसके अलावा इस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं और इसमें संवहनी धारा बहती है। इसमें संवहनी धारा बहती है, इसीलिए इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। और इसी में हेलीकॉप्टर जो उड़ाया जाता है इसी मंडल क्षोभ मंडल में ही उड़ाया जाता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्षोभ मंडल में आदर्श मौसम पाया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है, तो ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में ही एक और पॉइंट है, देखेंगे क्षोभ मंडल के ऊपर 15 किमी की सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि
क्षोभ सीमा किसे कहते हैं? तो क्षोभ मंडल के ऊपर 15 किलोमीटर की ऊंचाई को क्षोभ सीमा कहते हैं। अब दूसरी जो परत है जिसका नाम है समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहते हैं और इसकी ऊंचाई 50 किमी की ऊंचाई पर तक होता है। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो 50 किमी की ऊंचाई तक होती है और इसी में 30 से 40 किमी, समताप मंडल में ही 30 से 40 किमी की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में ही 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही कौन सी परत पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, जिससे पृथ्वी पर लोगों को त्वचाकंश नहीं होता। अर्थात जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आती हैं, उसको ओजोन परत की जो लेयर है उसको रोक लेती है, इससे लोगों में त्वचाकंश नहीं होता है। और इसमें मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं घटती हैं। समताप मंडल में मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं घटती है और न ही तापमान बदलता है। तापमान इसमें स्थिर रहता है और मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं घटती है, जिसी के कारण वायुयान चलाने के लिए समताप मंडल आदर्श माना जाता है। देखिए यहाँ पे वायुयान की बात हो रही है और हेलीकॉप्टर की बात होगी तो क्षोभ मंडल में होगी। हेलीकॉप्टर में और वायुयान में बहुत अंतर है, इसीलिए अगर वायुयान की बात होगी तो समताप मंडल, हेलीकॉप्टर की बात होगी उड़ाने की तो क्षोभ मंडल। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन इकाई में मापा जाता है। और तीसरा जो परत है या तीसरा जो मंडल है वह है मध्य मंडल। तीसरा कौन सा मंडल है? मध्य मंडल। और मध्य मंडल 80 किमी की ऊंचाई तक होता है और यह सबसे ठंडी परत है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ठंडी परत कौन है तो हम क्या बताएंगे? मध्य मंडल। और जानते हैं इसी में मध्य सीमा को, तो मध्य मंडल के ऊपर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई को मध्य सीमा कहते हैं। मध्य मंडल के ऊपर 1.5 किलोमीटर की मोटाई को मध्य सीमा कहते हैं। अब चौथी जो परत है या चौथा जो मंडल है वो है आयन मंडल। चौथा जो मंडल है वह आयन मंडल है और यह 640 किमी की ऊंचाई तक होता है। इसमें कास्मिक किरणें पाई जाती हैं। इसमें कास्मिक किरणें पाई जाती हैं और इस मंडल में रेडियो तरंगे टकराकर वापस चली आती हैं। इसमें जो रेडियो तरंग होती हैं वह टकराकर वापस चली आती हैं। यह मंडल संचार के लिए अच्छा होता है। आयन मंडल संचार के लिए अच्छा होता है, जैसे अंतरिक्ष स्टेशन, ध्रुवीय उपग्रह के लिए अच्छा होता है। पांचवा मंडल है बहिर्मंडल। पांचवा मंडल है वह है बहिर्मंडल और यह 640 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब 640 किलोमीटर के ऊपर बढ़ेंगे तो हमको बहिर्मंडल देखने को मिलेगा और यह सबसे गर्म मंडल है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे गर्म मंडल कौन है तो हम बताएंगे कि सबसे गर्म मंडल है वह बहिर्मंडल है। और इसी मंडल में उपग्रह छोड़े जाते हैं। इसी मंडल में क्या छोड़े जाते हैं? उपग्रह छोड़े जाते हैं। और इसी मंडल में जो विभिन्न प्रकार की कुछ गैसें हैं, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। बहिर्मंडल में सबसे ज़्यादा हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की अधिकता है।
बहिर्मंडल सबसे बड़ा मंडल, अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा मंडल कौन है तो बहिर्मंडल है। और बहिर्मंडल को ही आयतन मंडल भी कहते हैं। यहाँ वायु का घनत्व बहुत कम होता है और यहाँ का तापमान बहुत ही अधिक होता है, लगभग 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है। और एक और देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है कि बहिर्मंडल और आयन मंडल को मिलाकर ही तापमंडल का निर्माण होता है। तो वायुमंडल और उनकी परतों में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे जहां से क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं, तो यही थे दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।